तारागंज प्रयागराज के इस लाइव क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण और आप शुरू कर चुके हैं सीटेट के लिए गद्यांश और पद्यांश जो पढ़ना है आपको। गद्यांश पद्यांश एमपी वर्ग 3 में भी आता है, यूपी टेट में भी आता है और फिलहाल सीटेट में तो आता ही आता है। अभी वर्तमान में सीटेट की परीक्षा है, इसलिए पहला ध्यान सीटेट के लिए। सीटेट में 30 प्रश्न आपको आते हैं, जिसमें 15 शिक्षण से होते हैं और 15 गद्यांश और पद्यांश से होते हैं। तो शिक्षण वाला हिस्सा आप पढ़ रहे हैं निर्मोही सर से, गद्यांश और पद्यांश का हिस्सा पढ़ रहे हैं मुझसे यानी सर्वज्ञ भूषण से। आज हम लोग शुरू करेंगे एक बहुत सुंदर सा श्लोक, और मैं आप सबको ये बताता चलूं कि आज हमारी इस लाइव क्लास में रावण पधारे हैं, लंका अधिपति रावण। अब आप आश्चर्यचकित नहीं होइएगा, मतलब मेरे कहने का जो रामलीला में रावण का रोल करते हैं, ऐसा एक शख्स संस्कृत जगत का एक नामी आदमी इस लाइव क्लास में बैठा है। हम उनका स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं एक सुंदर से श्लोक से। क्या लिखा है इसमें? अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा, अधोलिखितम माने नीचे लिखे हुए, श्लोकम माने श्लोक को, पठित्वा माने पढ़कर, तदाधारित प्रश्नानाम, इस श्लोक पर आधारित जो प्रश्न हैं उनको विकल्पात्मकोत्तरेषु, जो विकल्पात्मक उत्तर हैं उनमें से समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत, समुचित उत्तर चित्वा माने चुनकर, लिखत माने लिखिए। बात समझ में आ गई? पहले आपको यह ध्यान रखना है कि समुचितम माने समुचित, उत्तरम माने उत्तर, चित्वा माने चुनकर, लिखत माने लिखिए। ये आपको श्लोक पढ़ना है, 4 लाइन का एक श्लोक है, इसको पढ़ना है, समझना है, फिर इसी श्लोक के आधार पर कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, वो आपको बताना है। सभी संस्कृत के विद्यार्थी पहले आप कहें कि संस्कृत बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सहज है। इसके बाद हम इसकी शुरुआत करते हैं, और देखना भी, आपको पढ़ना है और इसके बाद बताना है कि सरल है कि नहीं। बोले ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये एक श्लोक है, बचपन से आप सुनते आ रहे हैं। जब से पैदा हुए होंगे तब से तुम्हें वो माता च पिता सुने होंगे। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। बहुत सारे श्लोक भारतवर्ष की धरती में पैदा होने वाला प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक छात्र, प्रत्येक बालक सुनता है। कुछ इसी प्रकार का ये भी श्लोक है। बचपन में मैंने अपने बाबा जी से इसको सुना था। क्या? बोले ये शाम, जिनके पास ना विद्या। आपसे मैं अर्थ पूछता हूँ, ये शाम माने जिनके, ना माने नहीं, विद्या माने विद्या नहीं। आपको अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं? श्लोक पढ़ करके ही आपको अर्थ समझ में आएगा। ये शाम ना विद्या, जिनके पास विद्या नहीं है, ना तपह, ना तो तप है, ना दानम और ना ही दान है। ये शाम ना विद्या ना तपह ना दानम, ते माने वे, ते माने वे, मर्त्यलोके, मृत्युलोक में। और मृत्युलोक में क्या है? भूवि। गांव में बोलते हैं ना भूमि में, गांव में क्या बोलते हैं? भूमि में बैठ जा। तो भूमि माने भूवि में, भूमि में। भार भूता, वो भूमि के लिए, पृथ्वी के लिए, धरती के लिए भारभूत हैं, वो केवल भार हैं बस। कौन? ये सामने विद्या, जो पढ़ते लिखते नहीं है, विद्याहीन पुरुष हैं, विद्याहीन स्त्री हैं, विद्याहीन है जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते। विद्या का मतलब संस्कृत होता है, इसलिए देख लेना सीटेट में जो लोग संस्कृत लिए हैं वही लोग सार्थक हैं। ये साम ना विद्या ना तपह ना दानम, ते माने वे मर्त्यलोके, मृत्युलोक में, इस भूमि में, भारभूता, और मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, मृगा माने मृग की तरह, चरंती माने चरते हैं, विचरण करते हैं। समझ में आ रहा है इसको? दिख रहा है अब? ये शाम ना विद्या ना तपह ना दानम, ये शाम ना विद्या ना तपह ना दानम, ते माने वे, मर्त्यलोके माने मृत्युलोक में, भूमि माने इस मृत्युलोक की भूमि में, भार भूत हैं, केवल भार बढ़ाते हैं, धरती का भार बढ़ाते हैं। यदि 50 किलो है तो धरती का 50 किलो भार बढ़ा रहे हैं बस। जो ना विद्या अर्जन कर रहे हैं, ना तपस्या कर रहे हैं, ना ही दान दे रहे हैं। और ज्ञानम ना, जिनके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई कौशल नहीं, कोई ट्रिक नहीं है। ज्ञानम न
शीलम न गुणो न धर्मः, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः। न किसी प्रकार का कोई ज्ञान है, शील माने न कोई चरित्र है, और ना ही कोई गुण है, और ना ही कोई धर्म है। न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न चरित्र है, न गुण है, न धर्म है। ते माने वे, मर्त्यलोके माने मृत्युलोक में, भूमि माने भूमि में भारभूत हैं, केवल मनुष्य के रूप में मृगाः, मृग का मतलब पशु भी होता है और मृग का मतलब हिरन भी होता है। वे मनुष्य के रूप में हिरन होकर, जैसे हिरन जंगल में विचरण करते हैं, या जैसे पूरी धरती में पशु विचरण करते हैं, आवारा पशु यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, शुअर घूमता रहता है, बैल है, भैंस है, गाय है, बकरी है, छेरी है, ये जैसे मृग या पशु इधर उधर विचरण करते हैं, चरते रहते हैं, वैसे ही बस इस मनुष्य लोक में धरती का भार बढ़ाने के लिए हैं वे लोग जो ना तो विद्या है उनके पास, ना तो तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना चरित्र है माने शील है, ना गुण है, और ना किसी प्रकार का धर्म है। ऐसे लोग इस मृत्युलोक में, इस भूमि में, भूमि माने भूमि में सप्तमी का एक वचन, मर्त्यलोके भूवि, मर्त्यलोके में भी सप्तमी है, भूमि में भी सप्तमी का एक वचन है। भारभूताः कौन मृगाः, भारभूताः कौन मृगाः, और किसके रूप में विचरण करते हैं? मनुष्य के रूप में, माने वो हैं तो मनुष्य, मनुष्य का रूप है केवल, बाकी है वो मृग। मनुष्य के रूप में क्या है? इसीलिए लिखा मनुष्य रूपेण मृगाः। और कहाँ विचरण कर रहे हैं? बोले भूमि में विचरण कर रहे हैं, भूमि में। और किस लोक में है? भूमि किस लोक में है? मृत्यु लोक में भूमि है। धरती किस लोक में है? मृत्यु लोक में है। और सातौते ये क्या है? बहुवचनांत है। सातौते माने वे, और ये शाम माने जिसके पास, षष्ठी का बहुवचन। ये शाम में क्या है? षष्ठी का बहुवचन। तो ये शाम ये षष्ठी का बहुवचन हुआ। ना विद्या, ना तपः, ना दानम। देखो तप का रूप चलेगा ना, तपः तपसी तपांसी, तपः तपसी तपांसी। तो तपस शब्द है नपुंसक लिंग में, तो ये ध्यान रखना है कि ना तपः और ना दानम, ना विद्या, ना ज्ञानम, ना शीलम, ना गुणा और ना धर्म। ठीक है, कर लेंगे यहाँ तक। शंकर गणेश भगवान कर लेंगे ना? देख लीजिए एक बार। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। आपके सीटेट में आएगा, फिर आप परीक्षा का उत्तर लिख देंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन आपकी जिंदगी में आने वाला है, फिर से देख लेना। अर्थात आपको विद्यार्जन करना चाहिए, नहीं तो आप पशु के समान हैं। ना विद्यार्जन कर सके तो कोई तप करें, तपस्या करें जो आपके मन को पवित्र करे। कहीं तीर्थ स्थल में जाएं तो आप दान करें। और ज्ञान का मतलब, विद्या अलग है, ज्ञान अलग है। क्या है ज्ञान? जैसे आप किसी, जैसे कोई इंजीनियरिंग विद्या जानता है, वो कोई कौशल, जिसको स्किल कहते हैं अंग्रेजी में, कोई कौशल होना चाहिए। विद्या हो या तो कोई कौशल हो, कोई स्किल हो आपके अंदर। और शील माने या तो आपके पास चरित्र हो, अब, और या तो गुण हो, या तो आप बड़े धार्मिक हो, धर्म कर्म का काम करते हो। तो यह ना तो विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना ज्ञान है, ना शील है, ना गुण है, ना धर्म है, तो ऐसे लोग मृत्युलोक की इस भूमि में भारभूत हैं, इस धरती के लिए भार हैं। और जैसे बस मनुष्य के रूप में हैं, पर हैं वो मृग। और मृग जैसे इधर उधर विचरण करते हैं, वैसे धरती पर वो भी विचरण करते हैं। श्लोक आप समझ गए। अब इसका प्रश्न उत्तर देखिए। ते मनुष्याः, क्या लिखा है? ते मनुष्याः भूमौ भारः एव सन्ति। वे मनुष्य भूमि में भार के समान ही हैं। कौन? ये विद्याहीना, कि ये ज्ञानिना जो ज्ञानवान हैं वो भूमि में भार हैं, कि ये परिश्रमशीला जो परिश्रम करने वाले हैं वो लोग भूमि में भार हैं, कि ये दानशीला जो दान करते हैं वो लोग भूमि में भार हैं, कि ये विद्याहीना जो विद्या से हीन है वो भूमि में भार है। क्या उत्तर होगा गणेश भगवान रावण जी? ये विद्याहीना, क्या होगा? ये वाला विकल्प सही हो जाएगा ना? ते मनुष्या भूमौ भारा है वसंती, वे मनुष्य भूमि में भार के समान। देखो, जो ज्ञानवान है वो भार के समान नहीं है, क्योंकि इस श्लोक में क्या लिखा है? श्लोक में लिखा है कि जिनके पास विद्या ना हो, तप ना हो, दान ना हो, ज्ञान ना हो, शील ना हो, गुण ना हो, धर्म ना हो,
वे मृत्युलोक में भूमि में भारभूत के समान है। तो यहाँ पूछ रहा है कौन भूमि में भारभूत के समान है, तो हमें लिखना है ये विद्याहीना, ये विद्याहीना, जिनके पास विद्या नहीं है, विद्या से जो हीन है, ते मनुष्याः, वे मनुष्य, भूमो माने भूमि में, भाराः एव सन्ति, वो मनुष्य भूमि में भार के समान है। आवाज आ रही है? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स लिख करके बताइएगा, हमारी टीम आपके कमेंट्स को पढ़ रही है, और हमारे लायक कोई सवाल होगा तो आप जरूर बताइएगा ताकि हम आपका जवाब दे सकें। शक्ति जी, अस्मिन् श्लोके, इस श्लोक में, भुवि धरती पर, इति पदस्य विशेषण पदम अस्ति। इस श्लोक में भुवि लिखा है ना, भूमि, भूमि में। ये क्या है? आवाज तो आ रही है, क्या लिखना है? आवाज आ रही है, आप लोग अपना वॉल्यूम बढ़ा लें। अच्छा, आ तो रहा आवाज। थोड़ा देख लीजिए, कोई सेटिंग आपकी गड़बड़ हो। अस्मिन् श्लोके भुवि इति पदस्य विशेषण पदम अस्ति। इस श्लोक में भुवि में सप्तमी है। क्या लिखा है? इसको देखिए, यहाँ देखिए, ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता, भुवि, ये भुवि में सप्तमी है और मर्त्यलोके में भी सप्तमी है, तो इसका विशेषण पूछ रहा है। तो भुवि माने भूमि में, और मनुष्य लोके में भी सप्तमी है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भुवि, दूसरा वाला शब्द देखिए, अस्मिन् श्लोके भुवि इति पदस्य विशेषण पदम अस्ति, तो हमको लगाना है मनुष्य लोके, वो मर्त्यलोके, मर्त्यलोके में भी सप्तमी है और भुवि में भी सप्तमी है, इसलिए भुवि में सप्तमी एक वचन और यहाँ मर्त्यलोके में भी सप्तमी का एक वचन, इसलिए इनका आपस में जो संबंध होगा वो विशेष से विशेषण का संबंध होगा। और क्या पूछ रहा है? विशेषण पदम, इसलिए क्या उत्तर हो जाएगा? बी वाला विकल्प, मर्त्यलोके। क्या विकल्प हो जाएगा गणेश भगवान? हाँ, कर लेंगे ना। अब देखिए, मृगाश्चरन्ति इति पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। मृगाश्चरन्ति एक शब्द आया ना, ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, तो पूछ रहा है कि ये जो मृगाश्चरन्ति पद है इसका संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद का मतलब होता है कि मृगाश्चरन्ति में कोई संधि है, दो शब्दों, दो वर्णों में संधि होती है, तो हम उन दो वर्णों को अलग अलग करिए, कहाँ से है? तो आप चरंती में देखिए, एक पद है चरंती। क्या पद है? चरंती। और चरंती के पहले है मृगाश्च ना, तो इसका विच्छेद होगा मृगाह धन चरंती। क्या होगा? मृगाह धन। क्यों? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये जो विसर्ग, ये सकार दिखाई पड़ रहा है, ये विसर्ग का ही रूप है, इसलिए जब इसका आप संधि विच्छेद करेंगे तो मृगाह को एक तरफ, चरंती को एक तरफ। तो अब जो भी विकल्प में ऐसा हो, किस विकल्प में ऐसा है? देखिए, सी वाले विकल्प में। थोड़ा बड़ा हो गया क्या? इतना सही है? देखिए, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा ना। हाँ, मृगाह, इस विसर्ग को ही सकार होना है और आगे चरंती है। समझ में आया? इसको नहीं मार देना है आपको, ये वाला सही होगा, सी वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि विसर्ग संधि में सकार ही, विसर्ग ही सकार होता है। तो मृगाह एक तरफ और चरंती एक तरफ, तो मृगाह चरंती, ये सी वाला विकल्प आप सही करेंगे। येषाम इति पदस्य विभक्ति अस्ति, अभी हम पढ़ाते समय इसको बता रहे थे कि जैसे आप देखेंगे सर्वेषाम, क्या है? सर्वेषाम, येषाम, तेषाम, केषाम, भवताम, जगताम, ये सब षष्ठी के बहुवचनांत रूप है। समझ में आया? तो यहाँ भी येषाम पद में क्या? यत् शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है, येषाम माने जिनके पास। तो येषाम इति पदस्य, येषाम ये जो पद है इसमें विभक्ति अस्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है? क्या पूछ रहा है? कौन सी विभक्ति है? पक्का ना? तो कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी, षष्ठी का बहुवचन है। वचन नहीं पूछ रहा है, केवल विभक्ति पूछ रहा है, इसलिए येषाम में कौन सी विभक्ति है? तो षष्ठी। जैसे तेषाम में षष्ठी है, जैसे भवताम में षष्ठी है, जैसे जगताम में षष्ठी है, जैसे, समझ में आया? तो आपको केशाम, येषाम, तेषाम, एतेषाम, अमीषाम, ये सब षष्ठी बहुवचनांत रूप हैं, तो येषाम में भी षष्ठी है। अब देखिए 20वां सवाल है, भूता इति पदे प्रत्ययः अस्ति। भुवि भार भूता लिखा ना, भुवि भार भूता, तो आप ता प्रत्यय लगा करके जब रूप बनाएंगे तो पठ धातु से पठिता, गतः,
हाँ हाँ, ये 2 बार इसको जो है 3 प्रत्यय कर दीजिए। 3 प्रत्यय। तो यहाँ पठिता में भी क्ता है, भूता में भी क्ता है, गता में भी क्ता है और कृता में भी क्ता प्रत्यय। क्ता प्रत्यय में से का चला जाता है तो क्या बचता है? का के जाने के बाद ता बचता है। तो जो भू धातु है और क्ता प्रत्यय के ता बचा हुआ है, भू धातु है और इसमें ये क्ता प्रत्यय का ता बचा हुआ है। ऐसे पठ धातु है, इसमें जो ता दिखाई पड़ रहा है ये क्ता प्रत्यय का है। तो पठितः, गतः, भूतः, कृतः, नीतः, पीतः, चलितः, इन सब में जो अंतिम में ता दिखाई पड़ता है वो ता किसका दिखाई पड़ रहा है? क्ता प्रत्यय का। किसका? का की संज्ञा हो जाती, लोप हो जाता है, प्रत्यय में कुछ हिस्से के लोप हो जाता है। तो आप ये देखें, पठिता, गता, भूता, कृता, चलता, चलिता, लिखता, पीता, नीता, ये सारे क्ता प्रत्यांत रूप हैं। इसीलिए भूत में यानी भूता में पूछे कौन सा प्रत्यय तो हमको क्या लगाना है? ए। गणेश भगवान समझ में आ रहा है कि हम झुट्ठे चिल्ला रहे हैं? पूरा पूरा ना समझो यार। निम्नलिखितेषु किम पदम नपुंसक लिंगे अस्ति। ये थोड़ा सा आपके लिए खोजना मुश्किल है, पर आप ये जाने रहिए। गुणा शब्द, गुण शब्द है, अकारांत है, पुल्लिंग है। और मृग शब्द क्या है? अकारांत है, पुल्लिंग है। और ये तप शब्द जो है तपस है, तपस, और ये नपुंसक लिंग है। क्या है? हाँ ठीक है। बहुत सारे लोग दिखते हैं कि पुल्लिंग है, लेकिन दिखते भर पुल्लिंग है, लेकिन होते नपुंसक लिंग है। ऐसे ही तपह दिखता भर है कि पुल्लिंग है, लेकिन है ये नपुंसक लिंग। गणेश भगवान समझ गया ना? हाँ, विद्या ये रमा की तरह स्त्रीलिंग है। जैसे रमा, बालिका, राधा, सीता, गीता, वैसे ये स्त्रीलिंग है। तो ये तो हो गया स्त्रीलिंग, ठीक। और ये हो गया क्या? पुल्लिंग। और ये भी हो गया क्या? पुल्लिंग। ये वाला जो बीच में आपको दिख रहा है ये नपुंसक लिंग है। जैसे तपह, इसी तरह देखिए यशः, इसी तरह देखिए मनः, इसी तरह देखिए पयः। देख ले, ध्यान रखिए। ये यशः दिखने में पुल्लिंग लग रहा है लेकिन नपुंसक लिंग है। मना भी क्या है? नपुंसक लिंग है। पयः क्या है? नपुंसक। बोलता कि नहीं भैया? हाँ बोलो। ऐसे तपह क्या है? हाँ, ये आपको दिखता जरूर है कि विसर्ग है। ये सकारांत हैं और नपुंसक लिंग है। जैसे तपस का रूप बनेगा तपह, तपसी, तपांसी। मनस शब्द है, मनस रूप चलेगा मनः, मनसी, मनांसी, नपुंसक लिंग है। यशा शब्द है, मूल शब्द है यशस, सकारांत, नपुंसक लिंग, रूप चलेगा यशा, यशसी, यशांसी। ऐसे पयः बनेगा, पयस शब्द है, पयः, पैसी, पयांस, सबका रूप एक जैसे चलेगा। यशा, यशसी, यशांसी, मनः, मनसी, मनांसी, पयः, पैसी, पयांसी, तपः, तपसी, तपांसी, सब नपुंसक लिंग हैं। तो यशा हुआ, मनः हुआ, पयः हुआ, तपः हुआ। फिर कभी आपसे परीक्षा में पूछे कि कौन सा लिंग है तो याद रखना नपुंसक लिंग। कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग। बोलते कहने गणेश भैया? हम फिर रावण कहने लगेंगे आपको। चलिए, रामलीला में रावण का रोल करते हैं हमारे साथी गणेश जी। नाम भर गणेश है, वैसे सारा काम रावण का है, खाना रावण का है, सोना कुंभकर्ण का है। भाई का कुछ असर है इनमें। दोपहर में सब 6-7 घंटा सोते हैं, रात में भी खूब चाँप के सोते हैं। खैर ठीक है, लेकिन संस्कृत गंगा में इतना बड़ा भारी शरीर है कि कोई आदमी गेट के अंदर नहीं आ पाता, कोरोना भी नहीं आ पाता हमारे डर के। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, अर्थ बताइएगा। अधोलिखितम माने नीचे लिखे हुए, गद्यांशम माने गद्यांश को, पठित्वा माने पढ़कर। तदनंतरम इसके बाद प्रदत्त प्रश्नानाम दिए गए प्रश्नों का विकल्पात्मकोत्तरेषु, जो विकल्पात्मक उत्तर है 4 विकल्प, उनमें जो समुचितम उत्तरम, जो बहुत समुचित है, सबसे सुपर उत्तर हो, उसको चित्वा लिखत, उसको चुन कर लिखिए। आपके लिए भी है, ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ी सुंदर सी कहानी है। कैसी कहानी है? बड़ी सुंदर सी कहानी। बोलते कहनी भैया सुंदर कहानी है। हाँ, अभी तो पढ़े नहीं तो कैसे पता चला बहुत सुंदर कहानी है। देखिए, कस्मिश्चिद अरण्ये, कस्मिश्चिद माने किसी, अरण्य माने जंगल में, किसी जंगल में वसत स्म रहता था, कोप माने कोई, सिंगा माने सिंह, सिंगा माने, हाँ तो क्या मतलब हुआ? कस्मिश्चिद अरण्ये, किसी जंगल में, वसत स्म रहता था, कोप माने कोई, सिंह माने सिंह, सिंह माने, अब बीच बीच में कोई गीदड़ भी आ जाता है। फिर लिखा है पर्वतस्य गुहायाम, पर्वतस्य माने
पर्वत के गुहाया माने गुफा में, सह वह दिवा अस्वपत दिन में सोता था और रात्रौचा और रात में वने इतस्तता जंगल में इधर उधर परिभ्रमण घूमता हुआ पशून माने पशुओं को अभक्षयत खाता था। गणेश भगवान क्या समझे? पर्वतस माने पर्वत की, गुहा माने गुफा, तो पर्वत की गुफा में, सह माने वह, दिवा माने दिन में, दिवा माने हाँ, तो जो दिन में सोवे वो शेर है। और फिर रात में क्या करे? रात्रौचा और रात में वने जंगल में, इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः माने अत्र तत्र यहाँ वहाँ, अत्र तत्र कहिए चाहे इतस्ततः कहिए, अत्र तत्र यहाँ वहाँ, इतस्ततः माने यहाँ वहाँ, परिभ्रमण माने घूमता हुआ, पठन माने पढ़ता हुआ, लिखन माने लिखता हुआ, चलन माने चलता हुआ, क्षत्रिय प्रत्यय है, परिभ्रमण माने घूमता हुआ। कौन घूम रहा था? सिंह घूम रहा था। पशून माने पशुओं को अभक्षयत, रात में घूमता था, जो भी पशु दिखते थे, गीदड़ हुआ, सियार हुआ, हाथी हुआ, जो भी सिंह को दिखता था उनको मार करके खाता था। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? मांसाहारी सिंह था है, मांसाहारी सिंह मांसाहारी होते ही है। कदाचित, कदाचित कभी, प्रभूतम आहारम कृत्वा, प्रभूतम माने बहुत अधिक, आहारम माने आहार, समझ गए? तो प्रभूतम आहारम माने बहुत अधिक, कोई मारा, हाथियों से मारा होगा उस रात, कोई लंबा शिकार खेल दिया तो बहुत आहार कर लिया। और अयम सिंह, वही सिंह, कस्यचित किसी वृक्ष से, वृक्ष के छायायाम, छाया में, सुखेन माने सुख से, अस्वपत माने सो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, सरल में है, सरल है कि नहीं? कदाचित माने कभी कभार, जब इनका भी न्योता होता है ना कभी बारात वरात में, तो ये भी प्रभूतम आहारम ले लेते हैं। प्रभूत आहार, पूड़ी भी ले लिए, कचौड़ी भी ले लिए, लड्डू खा लिए, आइसक्रीम खा लिए, इतना खा लेते हैं फिर लगता है कि पेट कैसे किराए का हो। हाँ, फिर बोलते हैं कि जाके चूरन खा लेंगे। ऐसे ही कदाचित माने कभी, प्रभूतम आहारम कृत्वा, बहुत अधिक आहार करके, कृत्वा माने करके, अयम सिंह, यह सिंह, वही शेर, कस्यचित वृक्षस्य छायायाम, समझ गए? कस्यचित वृक्षस्य माने किसी वृक्ष की, छायायाम माने छाया में, सुखेन माने सुख पूर्वक, और अस्वपत माने सो गया। अश्वपत माने कौन सो गया? शेर सो गया। कहाँ सो गया? वृक्ष की छाया में। क्यों सो गया? बहुत अधिक खा लिया था इसलिए। हाँ, तो जब आप भी दोपहरी में बहुत ज्यादा चाँप देते हैं तो सारी दोपहरी सोते हैं। बोलो हाँ। ततः, इसके बाद, बहवह मूषकाः, बहुत सारे मूषक, मूषक समझते हैं? हाँ, गणेश भगवान की सवारी। हाँ, तो मूषका माने मूस, गांव में कहा था मूस, चूहा, अंग्रेजी में कहा था रैट ना, रैट, रैट माने क्या? हाँ, माउस। तो मूषका बिलात निर्गत्य, बिल से निकलकर, सानंदम, बड़े आनंद के साथ, सिंहस्य शरीरे अनृत्यन, सिंह के शरीर में नाचने लगे, इतस्ततः, इधर उधर, इतस्ततः माने हाँ, कौनो काने में चढ़ गया, कौनो बारे में चढ़ गया, कौनो पेटे में चढ़ गया, कौनो पीठ में चढ़ गया, खूब पूरा मूस का एकदम परिवार निकला, सब परिवार मूस आए, लॉकडाउन से बाहर आए। और तथा बहवह मूषका लिखा है, बहुत सारे मूषक, लड़का सहित, बिटिया सहित, सारी आयरी, सरहा जाई, लड़की, उनका लड़का गदेल मेहरारू सब आए। अब बिलात निर्गत्य, कहाँ से निकले? सवाल पूछेगा कि मूस कहाँ से निकले, तो पढ़ा चलो यहाँ, अभी इससे सवाल भी आएगा। बिलात निर्गत्य, निर्गत्य माने निकल कर, निरुपसर्ग पूर्वक गम धातु से लेप प्रत्यय लगाएंगे तो निर्गत्य बनेगा, लेप प्रत्यय लग करके आए। कहाँ से निकले? बिलात। कौन निकले? और सानंदम, वो पांटा पसार सोया था, खूब खा लिया था, तो उसी के ऊपर चढ़ चढ़ के सब खूब खेल रहे हैं। और सिंह से शरीरे अनृत्यन लिखा है, नाचे, कोनो काने में चढ़ के नाचे, छोट कैठो मुष्टि रहे मार लागे, काने में घुस जाए, कोनो पेटे में खेले, कोनो कहो, इस प्रकार इधर उधर उसके शरीर में नाचने लगे। कभी कभी सोते हुए सिंह के ऊपर बताओ मूसक भी साला नाचने लगता है, ये जमाना आ गया। सिंह सो रहा है, ध्यान रखिएगा। तेन पीड़िता, तो जब छोटा सा मुष्टियों के काने में घुस गया होगा भाई, चलने लगा तो उसको सुहराया होगा और गुदगुदी लगी होगी। तो तेन पीड़िता सिंह, इससे पीड़ित सिंह, प्रबुद्धा, जग गया। प्रबुद्धा अभवत माने जग गया, जागृत हो गया। प्रबुद्धा माने जग गया। कौन जगह? और किससे पीड़ित हुआ? हाँ, चूहन के नाच से। चूहों से पीड़ित नहीं हो, चूहा निकलते चले जाते, उससे कोई मतलब नहीं, चढ़ चढ़ियों के शरीर में नाचे लागे, इससे उसको दिक्कत हुई।
अब सोचिए कोई सो रहा हो और आप उसके ऊपर चढ़ के नाचो, अब वो जग जाए, अब वो भी शेर, अब क्या होगा? जग गया शेर। तम प्रबुद्धम दृष्टवा, जैसे देखे चूहे कि अरे भैया ये तो जग गया, तम माने उसको, सिंह को, प्रबुद्धम माने जगा हुआ, दृष्टवा माने देख कर। जब वो देखे कि ये तो जग गया तो पलायनते सर्वे, पलायनते माने भाग गए, सब भागे, सर्वे सर्वे मूसका बिलम, भाग करके सब कहाँ घुस गए? ले, अब बिल में घुस गए, पकड़ो। बिल से निकले थे, खूब नाचे, और जैसे वो उठा जगा कि साल कौन है चढ़ा है, तब तक सब धड़ 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 बिल में घुस गए। पलायनते सर्वे मूसका बिलम, सब पलायित होकर के अपने बिल में, पलायनते बिल में घुस गए। तेषाम कमपि, उनमें से किसी को, मूषकम, किसी मूषक को, अगृहणात सिंह करतलेन, करतल समझ रहे? हाथ से, सिंह माने, और अगृहणात माने ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया। किसको? एक तो पकड़ में आ गया, उसके पंजे के सामने एक मूषक पकड़ में, किसके आए? सपरिवार थे, 10-15 ठो आए थे, 14 ठो भाग के घुस गए, एक तो पकड़ गया। हाँ, बुजुर्ग था कि लड़का था ये तो पता नहीं, इसको उम्र नहीं लिखी है, पर एक पकड़ा गया। तेसाम कमपि, उनमें से कोई, मूसकम कोई एक मूस, अगृहणात पकड़ा गया, सिंहा करतलेन, अपने सिंह अपने हाथ से उसको दबोच लिया। तदा, उसके बाद, सह मूषकः, वह चूहा, आर्तस्वरेण, आर्त माने होता बहुत करुणा स्वर से, आर्त स्वर से, रोए के कहा है, आर्त स्वर, रोते हुए अवदत बोला। जरा रोइए, मूषक कैसे रोया होगा? रोते हुए कह रहा। तदा माने वह, सह माने वह, मूषक माने चूहा, आर्तस्वरेण रोता हुआ बोला, भो महाराज, हे महाराज। किसको बोल रहा है? महाराज, शेर को। हाँ, योगी महाराज नहीं, न मोदी महाराज, भो महाराज शेर, ठीक है। तो भो महाराज, त्वम किल पशूनाम, त्वम माने तुम, किल माने निश्चित रूप से, पशूनाम राजा, महाराज आप राजा हो, आप राजा हो। त्वम माने तुम, किल माने निश्चित रूप से, पशूनाम राजा, और प्रसिद्ध तव पराक्रम, प्रसिद्ध तव पराक्रम, मतलब आपका पराक्रम बहुत प्रसिद्ध। कहाँ हम चूहा, कहाँ आप शेर, महाराजा पशुओं के राजा, बड़ा चतुर रहा, लगता समाजवादी पार्टी का था। कैसे बोला कि तुम किल पशुनाम राजा, हे महाराज आप पशुओं के राजा हो, और प्रसिद्ध तव पराक्रम, आपका पराक्रम प्रसिद्ध है। इसलिए देखिए आदम चच्चा लोग बिल में घुसे, लेकिन पकड़ पकड़ के सबको बिल में घुसेड़ दिया गया। खैर क्षमा कीजिएगा, हम तो अपना पढ़ा रहे हैं, हम ना तो किसी को मूस कह रहे, ना तो किसी को सिंह कह रहे, समझने वाले समझिएगा, हम तो मूस की और शेर की कहानी बता रहे हैं। प्रसिद्धा तव पराक्रम, अहम तो क्षुद्र जंतु, क्या बोला वो चूहा? बोला कि अहम तो क्षुद्र जंतु हूँ, मैं तो बहुत छोटा, क्षुद्र, नीच, बहुत छोटा जंतु। आप राजा हैं महाराज, आपका पराक्रम प्रसिद्ध है, लोग क्या कहेंगे साहब भैया कि साला चूहा मारा, शेर होके एक चूहिया को मारे। महाराज आप राजा हैं, अरे हाथी मारो, हैं हाथी मारिए, कोई बड़वार गैंडा मारिए तो आप समझ में आइए, कोई बड़वार जानवर मारिए, चूहा मारे। जैसे मान लो साहब भैया कहें कि आज सो रहे थे, मच्छर सोने नहीं दिए, 10 ठो मच्छर मारे। अब बताया ना कि 10 ठो मच्छर मारे, अरे कुछ मारने लायक चीज को बताइए कि हाँ भाई आपका ताकत पराक्रम हो। वही कह रहा कि महाराज हम तो क्षुद्र जंतु, आप किसी से बता भी नहीं पाओगे कि हम एक चूहे को मार दिए। तो अहम तो क्षुद्र जंतु, मम अपराधम तावत क्षमस्व, ये मान लिया कि महाराज हमने अपराध किया, तो मम माने मेरा, अपराधम माने अपराध, तावत क्षमस्व, महाराज हमारा अपराध अभी आप क्षमा कर दें। क्षमस्व माने हाँ सॉरी बोला, कौन बोला सॉरी? मूषक बोला, किससे? सिंह से सॉरी बोला। कहा मा जही, जही लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, हन धातु की। कौन सा लकार बताए? लोट लकार। कौन सी धातु है? हाँ मध्यम पुरुष एक वचन, हन धातु का। और माँ माने मत, माम माने मुझको, मुझको मत मारो। माम मा जही, माम मा जही किसने कहा? मूषक ने कहा। किससे कहा? शेर से कहा। माम माने मुझको, माँ माने मत, जही माने मारो।
मई मेरे ऊपर, सप्तमी का एक वचन अस्मत् शब्द का, मई मेरे ऊपर दयाम कुरु। तो मई पूछेगा कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। अहम, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। मई ये सप्तमी का एक वचन है अस्मत् शब्द का। मेरे ऊपर दयाम कुरु, किसके ऊपर दया करें? चूहा के ऊपर। कौन दया करे? शेर। ऐसा कहा और एक सब भाग गए, एक पकड़ा गया था ना। फिर कहा कदाचिद अहम करिष्यामि तव साहाय्यम। कदाचिद अहम, कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपके काम आऊं। चूहा बोल रहा है शेर से कि कभी शायद मैं काम आऊं। कदाचित माने कभी, अहम माने मैं, करिष्यामि करूंगा, तो माने तुम्हारी, सहायम माने सहायता। कभी मान लो बड़ी, कभी कभी बड़े बड़े लोगों को भी छोटे लोगों की जरूरत पड़ जाती है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी शेर को भी चूहे की जरूरत पड़ सकती है। जो काम शेर नहीं कर सकता वो कभी कभी चूहा कर सकता है। जैसे मान लीजिए किसी जाल में फंस गया हो सिंह, तो उस जाल को काटने का काम चूहा कर सकता है। तो कभी उसने कहा कि महाराज भगवान ना करे, पर कभी ऐसा हो सकता है कदाचित अहम करिष्यामि तव सहायम। तो माने तुम्हारी, सहायम माने सहायता, करिष्याम माने करूंगा, कदाचित माने कभी, और अहम माने मैं। तो अहम कौन है? चूहा। और तब कौन है? इति ऐसा बोला। एतद तस्य आर्त्र वचनम श्रुत्वा। एतद माने यह, तस्य माने उस चूहे की, आर्त्र वचन माने उस रुदन को सुन करके, उस कष्ट को सुनकर, उस पीड़ा के वचनों को सुनकर, श्रुत्वा माने सुनकर, सिंगा माने शेर, तम अमुंचत उसको छोड़ दिया। उसको किसको छोड़ दिया? चूहा को। कौन छोड़ दिया? शेर ने छोड़ दिया। आप समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? हाँ, बुद्धिमान था, इसीलिए कह रहे ना कि बुद्धि दिखा दिया। अब फिर से एक बार देखिए। कश्मीश्चिदरण्ये वसति स्म कोऽपि सिंहः। किसी जंगल में रहता था कोई सिंह। पर्वतस्य गुहायाम, पर्वत की गुफा में। सह दिवा अश्वपत, वह दिन में सोता था। रात्रौ च, और रात में। वने माने जंगल में। इतस्ततः परिभ्रमण, इधर उधर घूमता हुआ। पशून अभक्षयत, पशुओं को मारता था, खाता था। कदाचित कभी, प्रभूतम आहारम कृत्वा, बहुत अधिक आहार करके। अयम सिंह, यह सिंह। कस्यचित् वृक्षस्य, किसी वृक्ष की छायायाम, छाया में। सुखेन अश्वपत, सुख से सोया हुआ था। ततः माने इसके बाद। बहवः मूषकाः, बहुत सारे मूषक। बिलात निर्गत्य, बिल से निकल कर। बिलात निर्गत्य, सानंदम, बड़े आनंद के साथ। सिंहस्य शरीरे, सिंह के शरीर में। अनृत्यन इतस्ततः, नाचने लगे इधर उधर। यहाँ तक कोई दिक्कत? कर लेंगे ना। अब इसके आगे। तेन पीड़ितः सिंहः, उससे पीड़ित सिंह। प्रबुद्धः अभवत्, जब वो नाचने लगे उसके शरीर में, तो ना वो जग गया। और तम प्रबुद्धम दृष्ट्वा, उसको जगा हुआ देखकर। पलायन्ते सर्वे मूषकाः, सारे मूषक कहाँ? बिल में घुस गए। लेकिन तेसाम कम, उनमें से किसी एक को। मूषकम अगृह्णात सिंहः करतलेन, करतल माने अपने हाथ से। सिंह माने सिंह, अगृह्णात माने पकड़ लिया। मूषकम माने एक चूहे को पकड़ लिया अपने हाथ से। किससे पकड़ा? करतलेन, ध्यान रखना, किससे पकड़ा? तदा सह मूषकः, इसके बाद वह मूषक। आर्तस्वरेण वदत्, बड़े करुणा के स्वर से, बड़े रुदन के स्वर से बोला। भो महाराज, ऐ महाराज। तुम ए भो महाराज। हाँ, भगवान, भगवा वाले महाराज। भगवा वाले महाराज। तो कोई चूहा टाइप का आदमी, समझिएगा समझदार लोग। तुम किल पशु नाम राजा, आप यूपी के सांडों के राजा हो। तुम किल पशु नाम राजा, और प्रसिद्धा तो पराक्रम। आपका पराक्रम बहुत प्रसिद्ध है ना। आप, हाँ, आप सब कोई इधर उधर करता है, उसी के घर में आप नोटिस भेज देते हो। तो आपका पराक्रम बहुत प्रसिद्ध है। और अहम तो क्षुद्र आजमः, अहम तो क्षुद्र जंतु। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, जान के नहीं, धोखे से। अहम तो क्षुद्र जंतु हो, मम अपराधम तावत क्षमस्व, मेरा अपराध आप क्षमा करें। माम मा जय, मुझको मारिए मत। मई दयाम कुरु, मेरे ऊपर दया करें। कदाचित अहम करिष्यामि तव सहायम, कभी मैं आपकी सहायता करूंगा। इति एतत् तस्य आर्तवचनम श्रुत्वा सिंहः तम अमुंचत। मैं हंसने के लिए कह रहा था, यदि किसी को थोड़े कोई खेद हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। मेरा कोई और प्रयोजन नहीं है। पर मान लो किसी के
हृदय को कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं इस क्लास से आप सबको क्षमा प्रार्थी हूँ। एक हंसाने का मूड था और कोई लिंक कहीं से कथा कर जाती है तो आदमी कह देते हैं। वैसे भी ये क्लास निर्मोही सर की है और निर्मोही सर की क्लास में हम एक दिन आ जाते हैं 15 क्वेश्चन पढ़ाने के लिए। तो मान लो कुछ ऊंच नीच हो जाए तो गाड़ी देने का मन पड़े तो निर्मोही सर को गाड़ी दे सकते हैं आप कमेंट्स में लिख करके खुला आर्तवचनम श्रुत्वा सिंहातम अमुंचत। यदि आपने पूरा पैराग्राफ को पढ़ लिया हो तब इसके बाद इसके सवालों को देखिएगा। प्रश्नोत्तर मूषका कुतः निर्गच्छन्ति स्म। यदि आपने अब अच्छे से पढ़ लिया है तो मेरे ख्याल से इसका जवाब बहुत अच्छे से आप जान जाएंगे। मूषका कुत्र गच्छन्ति। मूषका माने मूषक, कुतः माने कहाँ से, निर्गच्छन्ति इसमें निकलते थे। बिल से कि गुफा से कि जंगल से कि वृक्ष के मूल से। कहाँ से निकलते थे? पक्का ना? चूहा कहाँ से निकले थे? बिल से। अब यदि आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा है तो क्या इसका उत्तर ढूंढना बहुत मुश्किल है? और यदि मुश्किल नहीं है तो संस्कृत कितनी आसान है ये भी आप ध्यान से सुनते चलिएगा। संस्कृत इतनी आसान है कि यदि आप एक बार किसी को पढ़ लें तो कैसा भी सवाल आएगा आप कर लेंगे। सवाल पूछा गया कि मूषका कुतः निर्गच्छन्ति स्म, तो आपने बता दिया बिलात। कहाँ से? बिल से। अब आगे वाला देखिए, आगे बढ़ूं। मूषका कुत्र नृत्यन्ति स्म। मूषका माने चूहे, कुत्र माने कहाँ, नृत्यन्ति स्म माने नाचते थे। जल्दी से उत्तर दे करके बताइए, नहीं तो हम तो बता ही देंगे तुरंत। मूषका माने चूहे, कुत्र माने कहाँ से, कहाँ नृत्यन्ति स्म, कहाँ नाचते थे। क्या बिल में नाचते थे, कि सिंह के शरीर में नाचते थे, कि गुहायाम माने गुफा में नाचते थे, कि वृक्षों पर माने वृक्ष के ऊपर नाचते थे। 4 विकल्प आपके पास हैं। और समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत, पहले आप पढ़ चुके हैं। गद्यांशम पठित्वा विकल्पात्मकोत्तरेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको समुचित जो लग रहा है जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूं। सिंहस्य कहाँ नाच रहे थे? अब जब शेर के छाती में नची हो साहब भैया, हाँ तो शेर जगेगा। और जो शेर जगा 5 साल बाद तो फिर आप बिल में भाग गए तो भाग गए, और यदि किसी को पकड़ लिया तो मुश्किल होगी। तो ठीक है, कहाँ नाच रहे थे? शेर के शरीर में, और शेर जगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा। सिंह एकम मूषकम केन अगृह्णात। सिंह ने एक चूहे को कैसे पकड़ लिया? अपने पादेन पैर से, कि बाहुबलेन के अपने बाहुबल से, करतलेन के अपने हाथ से, कि दंडेन अपने दंड से। 4 विकल्प हैं, एक आपको चुनना है। जो वो विकल्प चुनना है जो आप गद्यांश में पढ़ें। अभी आपने गद्यांश में पढ़ा होगा कि सिंह एक मूषक को करतलेन अगृह्णात, क्या पढ़े? हाँ, तो करतल माने अपने हाथ से, अपने इस ऐसे पंजे से उसने पकड़ लिया, सब भाग गए, एक पकड़ा गया। तो पादेन भी गलत है, बाहुबलेन भी गलत है, दंडेन भी गलत है, करतलेन ये गद्यांश के अनुसार यही सही है। भावना ठाकुर जी को बहुत बहुत धन्यवाद ये उत्तर सही बताने के लिए। कौन पूछ रहा है? निर्मोही सर, आशीष जी पूछ रहे हैं निर्मोही सर की शादी। कल निर्मोही सर पढ़ाने आएंगे, उन्हीं से पूछिएगा। और आप ये कैसे सोच सकते हैं कि निर्मोही सर अनमैरिड है? क्या उनको सिंदूर लगाना है क्या? निर्मोही सर को कैसे पता कि शादीशुदा है कि नहीं? ये अंदर की बात है। हाँ, तो ये मत सोचिए कि नहीं। वैसे भी पुरुषों को जानना हो कि विवाहित है कि अविवाहित है। यदि पढ़ाते समय कोई हंस रहा है तो समझ लो कि अभी उसमें बहुत एनर्जी है, और यदि पढ़ाते समय बहुत सीरियस है तो समझना कि ये बहुत पीड़ित है। कल हाँ लॉकडाउन में है, आप समझ लीजिएगा। वैसे भी जिनकी शादी होती है वो जल्दी धीरे धीरे हंसना बंद कर देते हैं। अब कोई कहें सर तो फिर इसका मतलब आपकी शादी नहीं हुई, इसका मतलब नहीं, हम शादी से परे प्राणी हैं। जही, अगला सवाल देखना, जही इति क्रियापदस्य लकारः अस्ति। ये बड़ा सुंदर सा सवाल है। हन धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में जही बनेगा, थोड़ा सा कठिन वाला है, लेकिन आप जाने रहिएगा इस तरह का जब भी आ जाए तो ये जही थोड़ी सी विशिष्ट नियमों के आधार पर लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। इसका यही पूछ रहा है किस लकार में, तो मैं पहले बता देता हूँ, ये लोट लकार का है। किसका है ये? लोट लकार का। यही वाला सही होगा, क्यों निर्मोही सर? जही इति क्रियापदस्य लकारः अस्ति, तो जही इसमें लकार पूछ रहा है तो आपको लोट लकार लगाना है। अब सारे लोट लकार इस तरह नहीं चलता, लेकिन हन धातु थोड़ी सी विशिष्ट धातु है, इसका रूप थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। बाकी का आप समझ लेते, जैसे पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत पठानी पठाओ पठाम, ऐसा चलता है।
भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवाओ भवाम ऐसा चलेगा। लिखतु लिखताम लिखन्तु लिख लिखतम लिखत लिखाने लिखा ऐसे चलेगा। लेकिन थोड़ा सा जय यहाँ विशिष्ट नियम है, तो ये बात के लिए छोड़ दीजिए आप। 26वां है कस्मिंश्चिद अरण्ये, किसी जंगल में। इस पद का संधि विच्छेद करना है। कस्मिंश्चित और फिर अरण्ये, कस्मिंश्चित और फिर अरण्ये, दो शब्द हैं। अरण्य माने जंगल में और कस्मिंश्चित ये एक शब्द है। तो कस्मिंश्चित और अरण्य कौन सा सही होगा इसमें बताइए, कौन सा? कस्मिंश्चित, हाँ ये। क्यों? क्योंकि इसमें ना बिंदी छूट गई और यहाँ बिंदी है, तो कस्मिंश्चित और अरण्य, ता को दा हो जाता है। ये जो दा दिख रहा है ये ता ही दा हो गया है, ठीक है। पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाता है संधि में। तो संधि के बहुत सारी वीडियोज ऐप में पढ़ी हैं और यूट्यूब में भी पढ़े हैं। तो संधि की बहुत सारी वीडियोज आप देख सकते हैं, बहुत सामान्य और निर्मोही सर भी पढ़ाए हैं, हमने भी पढ़ाया है। तो प्लेलिस्ट में भी आप जाकर के देख सकते हैं। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें संधि की जो आती हैं वो आप कर लेंगे। तो कस्मिंश्चित और अरण्य ये संधि होगी। व्यंजन संधि है इसमें, हल संधि। प्रथम अक्षर को तीसरा अक्षर हो जाता है, इसीलिए इसमें ये संधि पूछा है, आपको लिख लेना है। कहाँ भागे जा रहे हैं? मई इति पदे विभक्ति अस्ति, यानी रूप भी पूछ रहा है। देखिए एक संधि या समास, रूप, विभक्ति, इस तरह से भी गद्यांश से सवाल आते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा व्याकरण पढ़ना चाहिए। थोड़ा सा व्याकरण पढ़ेंगे तो उस व्याकरण में क्या संधि समास कारक प्रत्यय आए हैं उनका वो आप जान सकते हैं। तो थोड़े से रूप, भले ही आपका रूप पाठ्यक्रम में नहीं है पर गद्यांश में जो आता है, जैसे अस्मत् शब्द का रूप जानेंगे तभी आप जानेंगे कि सप्तमी का रूप है ना। अस्मत् का रूप चलेगा ना, जैसे आप ये कहते हैं अहम, द्वितीय में मैं एक रूप पढ़ा रहा, द्वितीय में माम, तृतीया में मया, फिर मह्यम, मत, और ये षष्ठी में मम, और फिर बनेगा मई। तो ये मई ये षष्ठी में है और ये सप्तमी का एक वचन है। अस्मत् शब्द का रूप है, ये चतुर्थी का है और ये पंचमी का है। ये षष्ठी और सप्तमी एक वचनांत रूप है। तो अस्मत् शब्द का रूप यदि आप जानेंगे तो मई इति पदे विभक्ति अस्ति, मई इस पद में कौन सी विभक्ति है, तो आपको बी वाला विकल्प सही करना है। कौन सा? सप्तमी विभक्ति। ठीक है गणेश भगवान। ग्रामर पढ़ाया जा चुका है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, लास्ट की लाइव क्लास में निर्मोही सर कह रहे हैं कि हम, आप नेहा जायसवाल जी आप जो कमेंट किए हैं, निर्मोही सर कह रहे हैं हम कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, इस तरह की संधि समास रूप वगैरह, वो लास्ट में पढ़ाएंगे। अभी पेपर हल कर रहे हैं तो आप कुछ किसी दिन कर दीजिए। और नहीं, बहुत सारी वीडियोज़ पढ़ी हैं यूट्यूब में, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बहुत सारी वीडियोज़ पढ़ी हैं, उनमें से आपको मिल जाएंगे। नहीं तो संस्कृत गंगा ऐप में बहुत सारा पुराना पढ़ाया जा चुका है, इसलिए उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है कि फिर से समय जाएगा और ये पेपर छूट जाएगा। तो क्लास तो सब फ्री है, क्लास का कौन सा पैसा दे रहे हैं आप? सब कुछ आकाश जी क्लास फ्री है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्लास का कोई फीस नहीं। क्या करें? हाँ, अब ये जौन टेट आप समझे हो, ये वाली क्लास का कोई फीस नहीं है। सिंहा केन पीड़िता आसीत, सवाल देखिए। सिंहा माने शेर, केन माने किससे, पीड़िता माने पीड़ित, आसीत माने था। सिंहा केन पीड़िता आसीत, मूषका नाम नृत्येन, कि धावनेन दौड़ने से, कि चूहों के नाचने से, कि मूषकेन माने चूहों से, कि बुभुक्षे माने अपनी भूख से। विकल्प देखिएगा। सिंहा केन पीड़िता आसीत, सिंहा क्यों पीड़ित हुआ? सिंह जो सो रहा था वो किस चीज से परेशान हो उठा? मूषक उसके सिर में चढ़ के, शरीर में चढ़ करके क्या कर रहे थे? तो मूषकों के नाचने से वो पीड़ित था ना। तो ये लिखा है कि सिंहा केन पीड़िता आसीत, शेर किस चीज से पीड़ित था, तो उत्तर आएगा मूषकाणाम, चूहों के, नृत्यन माने नाचने से, धावनेन दौड़ने से नहीं। सिंह दौड़ा बहुत था, शिकार खेलने के लिए दौड़ता, अपनी दौड़ से नहीं परेशान था। मूषकों के आने जाने से भी, निकलने से भी उसको कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसके सिर पर चढ़ के नाचने से परेशानी थी। ठीक है, तो मूषकाणाम नृत्येन, इसका उत्तर सही होगा ए वाला विकल्प। ठीक है ना। निर्गत्य इति पदे प्रत्यय अस्ति, प्रत्यय की क्लास लेंगे, आपको तो बता देंगे, जिनमें भी उपसर्ग लगा रहेगा और लास्ट में यह दिखाई पड़ेगा। प्रत्यय पढ़ा दिया गया, तो आप देखिएगा प्रत्यय की वीडियोज एक दिन निर्मोही सर पढ़ाए हैं। तो निर इसमें उपसर्ग है और गम धातु है और लेप प्रत्यय है। लेप में पा चला जाएगा, ला चला जाएगा, या बचेगा। लेप में या ही बचता है। और ये आपको जो निर दिख रहा है ये उपसर्ग है और गम धातु है और लेप प्रत्यय का या है। निर्गत्य जो बना है इसमें लेप प्रत्यय है। ये वाला विकल्प कौन सही होगा? ता प्रत्यय में ता शेष बचता है, तुमुन में आपको लास्ट में तुम शेष बचता है, अक्त्वा में ये बचेगा। त्वा प्रत्यय में लास्ट में आपको यहाँ क्या दिखाई पड़ेगा? सब प्रत्यय के अंत में तुम, यहाँ क्या दिखाई पड़ेगा?
त्वा, यहाँ क्या दिखाई पड़ेगा ता, और यहाँ दिखाई पड़ेगा या। ये छोटे मोटे कुछ प्रत्यय हैं जो यदि आप पढ़ा चुके हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ाए हैं तो एक दिन की क्लास में हो जाएंगे। और यदि प्रत्यय पढ़ाया गया है तो उन वीडियोज को देख लीजिए, इस तरह की सारी चीजें आपसे बन जाएंगी। अत्र तत्र इत्यर्थे, अत्र तत्र माने यहाँ वहाँ, अत्र तत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, तो यहाँ वहाँ इत्यर्थे इस अर्थ में, यहाँ वहाँ इस अर्थ में किम अव्यय पदम प्रयुक्तम, कौन सा अव्यय पद प्रयुक्त। बात समझ में आ गई गणेश भगवान। अत्र तत्र माने यहाँ वहाँ, इन चार विकल्पों में से ऐसा खोजना है जिसका अर्थ हो यहाँ वहाँ। इतस्ततः, हाँ अच्छा हाँ, ये वाला विकल्प यही सही होगा, इतः इधर तथा उधर, तो यहाँ वहाँ इस अर्थ में कौन सा अव्यय पद प्रयुक्त है, तो ये वाला विकल्प है। किल माने आवश्यक होता है, माँ माने मत, कदाचित माने कभी, तो ये इधर उधर वाला अर्थ नहीं दे रहे हैं। इधर उधर अर्थ में तो इतस्ततः है। अब यदि आप इतस्ततः का अर्थ जानेंगे तो इतस्ततः का अर्थ वही होगा जो अत्र तत्र का होगा। अत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, इतस्ततः माने यहाँ वहाँ, इतस्ततः माने भी यहाँ वहाँ। बस ठीक इतने है ना। ये 30 प्रश्न थे आपके, एक गद्यांश आपने पढ़ा और एक श्लोक आपने पढ़ा। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भूवि भार्य भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। दोनों श्लोक आपकी परीक्षा के लिए तो इम्पॉर्टेंट हैं ही, पर आपकी ज़िंदगी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सोते हुए सिंह को, यदि सोते हुए शेर को आप परेशान करेंगे तो यदि उसके करतल में आ गए तो आप चंगुल में फंस सकते हैं। और एक बात यह भी है कि कभी छोटा सा छोटा चूहा भी आपके काम आ सकता है। इसलिए यदि आज आपने किसी के साथ कृतज्ञता दिखाई है, कृतज्ञ बने हैं, किए गए उपकार को आपने किया है, तो कभी वो भी उपकार का बदला आपका उपकार कर सकता है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। कल फिर हम लोग नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, नए पेपर के साथ। ये कुछ पुराने पेपर हैं, उनसे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार का गद्यांश आ सकता है, कैसे पद्यांश आ सकता है, हम इसको कैसे पढ़ें, इसमें से क्या संभावित सवाल हो सकते हैं। इसी प्रकार का कोई भी गद्यांश पद्यांश आएगा, हमको 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ करके उनका अर्थ समझना है, फिर उनसे पूछे गए सवालों को हमें उत्तर देना है। शिक्षण का चूँकि आप बीएड एमएड हैं निर्मोही सर, और शिक्षण काफ़ी अच्छे से उन्होंने पढ़ा है, तो शिक्षण की कक्षाएं वही लेते रहेंगे। और कल जो हमें बताएंगे गद्यांश पद्यांश में, हम फिर परसों आपके सामने गद्यांश पद्यांश के साथ उपस्थित होंगे। कोई भी आपको दिक्कत हुआ करो, आप कमेंट्स में लिखा करें, हमारी टीम नीचे बैठी रहती है। चूँकि हम मोबाइल लेकर के आपका कमेंट्स पढ़ेंगे तो हमारा इधर पढ़ाने में फिर मन नहीं लगता। हम आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाते, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि हम एक बार में ना एक ही काम कर सकते हैं, या तो मन से इधर पढ़ाएं, या तो आपका कमेंट्स पढ़ते रहें। कमेंट्स पढ़ने के लिए लोग बैठे रहते हैं, आपका जवाब भी देते रहते हैं। हाँ, अब बाकी यदि कोई इस तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट्स में लिखिए, आपके कमेंट्स को पढ़ा जाता है यहाँ पर, और जो हमारे लायक होता है हम उसका जवाब देते हैं, जो निर्मोही सर के लायक होता है वो उसका जवाब देते हैं। हम अपनी पूरी टीम के साथ, शक्ति जी के साथ, साहब जी के साथ, निर्मोही सर के साथ, गणेश जी के साथ, कृष्णा भैया, जितनी भी टीम हमारी बैठी है, अंबिकेश जी, सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि हम सब लोग आपके लिए कृतज्ञ हैं और संकल्पित हैं, कृत संकल्पित हैं कि आपके लिए जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं अपनी ओर से करते रहेंगे। और ये भी सूचित करें जो लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जैसे ही 5 जुलाई को इन लोगों का पेपर समाप्त होता है, वैसे हम लोग लाइव कक्षाएं कंटिन्यू करेंगे यूजीसी के लिए। तो जो लोग यूजीसी के विद्यार्थी हैं, नेट जेआरएफ के, यूजीसी नेट जेआरएफ देना चाहते हैं, वो लोग भी लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं जुलाई से। और अभी भी ऐप में बहुत सारी वीडियोज़, पर डे 3-4 वीडियोज़ हम लोग खासकर यूजीसी के लिए कर रहे हैं। तो यूजीसी के लिए भी आप सक्रिय रहिएगा। जो लोग आपके परिचित हों, खासकर जो एमए किए हों 25 कोर्स से, उन लोगों के लिए यूजीसी, पूरा लॉकडाउन इस बार यूजीसी चला है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें जो यूजीसी में पिछली बार रह गई थी, उनको हम लोगों ने इस बार पूरा किया है। और आगे इस जून के महीने में लगभग बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी, और जुलाई से हम लोग उसकी लाइव कक्षाएँ भी शुरू करेंगे इसी समय पर 8 बजे से। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर नए वीडियो के साथ हम कल निर्मोही सर के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते संस्कृत है।